नमस्कार, जय जोहर संगवारी हो। मैं आप सबके प्रिय मित्र गिरधर गोपाल कृष्णा आप सबके गिरधर संचालक चैनल के विशेष कार्यक्रम अनमोल रत्न की खोज में हृदय ले स्वागत करत हूँ, वंदन करत हूँ, अभिनंदन करत हूँ। संगवारी हो, जैसे कि आप सब जानते हो कि गिरधर संचालक चैनल के माध्यम ले में लगातार हमारे छत्तीसगढ़ के माटी से जुड़े हुए कलाकार मन ला, अनुभवी उम्दा कलाकार मन ला आप सबके बीच में लेके आवत रहत हूँ। और मोर अथक मेहनत प्रयास रहते कि हमारे छत्तीसगढ़ के अनमोल रत्न, अनमोल हीरा मन ला उभरते चमकता सितारा लाए के। संगवारी हो, गिरधर संचालक चैनल के विशेष पहुना है, आज विशेष सगा है दीदी त्रिमा विनोद साहू जी, जेकर बारे में आप सब ला बताए के प्रयास करूँ, छोटे से परिचय दे के प्रयास करूँ। संगवारी हो, जे हर बचपन से कला के क्षेत्र में कदम रखीस, चाहे वो नृत्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो गायन के क्षेत्र में हो, चाहे वो संचालिका के क्षेत्र में हो, चाहे वो लेखनी के क्षेत्र में हो, जेकर लेखनी बहुत सुंदर है। संगवारी हो, जेकर से सुगर गोट बात करबोन और जाने के प्रयास करबोन ओकर कला जीवन के बारे में। तो बने रहो आप मन ये वीडियो में। दीदी, आप मन के गिरधर संचालक चैनल में हृदय ले स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, नमस्कार, जय जोहार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आप मन के जो मोला ये मौका मिली से कि आपके चैनल के माध्यम से अपन जे छुपे हुए जे अपन व्यक्तित्व है वो अपन जो लेखनी के जो ताकत है तेला मैं आप सबके बीच रख सकूं। तो आपला सबले पहली बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। दीदी, आप मन हाँ बचपन से ये कला जगत में बहुत ही ज़्यादा रुचि लेते रहो, रुझान लेते रहो। हमन जब स्कूल में पढ़त रहन तो आप मन हाँ बढ़िया नृत्य करके दिखाओ, साथ ही साथ बहुत बढ़िया संचालिका के रूप में स्कूल में लोगन मन आप मन ला जाने। तो ये कला के शुरुआत कहाँ ले हुई से, कैसे हुई से, आपके अंदर ये कला के जो रुझान है कला के प्रति वो कैसे इसे ओला जाना चाहता? सबले पहली कला के जे मोर जीवन में महत्व है वो हम मोला अपन घर ले ही मिली से। और मैं अपन पहली गुरु मानो या जे भी बोलो, मोर जो शिक्षा दीक्षा हुई से मोर बुआ रही से, फूफू दीदी कथन जेला हमन अपन छत्तीसगढ़ी माँ मोर छोटे बुआ रही से। जब मैं बिल्कुल नान कुन रहे हो 2-2.5 साल के लइका, तब ले वो मोला बिल्कुल सुंदर पायल पहना देतीस और नाच के देखा बेटी, छुम छुम गा के देखा बेटी। तो मोर जे एकदम शुरुआती दौर में जे मोला बिल्कुल पहला कदम जो मोल बोलना चाहिए वो मोला मिली से अपन बुआ से। वो मोला प्रोत्साहित करी से और धीरे धीरे फिर मैं बड़े होत गे हों, स्कूल में गे हों पढ़े बर लिखे बर। तो जे मोला अपन गाँव अरकार मोर मैके हरे, जी हाँ आप भाई हरो वहाँ के। तो वो जो गांव जो क्षेत्र है वो गांव भी एक प्रकार से कला प्रेमी मन के गांव हरे, जी हाँ कला ला बिल्कुल भरपूर तवज्जो दे जाते। तो फिर जब मैं स्कूल में गए हूँ तो जैसे स्कूल के छोटे मोटे अपन कार्यक्रम होते, कभी कोई कार्यक्रम हो गए, कभी 26 जनवरी 15 अगस्त या गांव में कोई उत्सव हो गए, तो वो सब मन में मैं धीरे धीरे अपन भाग लेत गए हूँ। चाहे वो कोई भी क्षेत्र में होए, कभी भाषण बोल दे हो, कभी डांस कर ले, कभी गाना गा ले, कभी मोला स्कूल में गए हो तो कितने बढ़िया बोलथस ते संचालन कर ले, मैं संचालन कर ले। तो ये तरह एकदम छोटे तौर पे बिल्कुल शुरुआती दौर में अपन गांव अरकार से, अपन स्कूल से, अपन संगी साथी, अपन सगा गोतियार मन के बीच में मैं वहाँ ले सीखे के प्रयास करे हूँ, अभी भी बिल्कुल सीखत ही हूँ। दीदी, आप मन हाँ जब गोठिया था तो ऐसे लगते कि थर्मामीटर में नाप तोल के बोला, तो ऐसे टाइप के लगते। और आप मन के लेखनी ला मैं देखे हों, सुने हों, तो एक आध कविता आपके चाहने वाले श्रोतागण मन ला सुनाए के प्रयास करते हो। जी 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 बिल्कुल। वैसे तो मैं छत्तीसगढ़ी में बहुत कम लिखे हों, पर अभी शुरुआत करे हों जो कि छत्तीसगढ़ के हरों। तो छत्तीसगढ़ के जे बोली भाखा है ओला बिसरा नहीं सकन हम। हाँ कहीं ना कहीं हम कोई भी क्षेत्र में चल देन, हमार जो छत्तीसगढ़ी से जो हमार लगाव है, जे प्यार मोहब्बत है, वो अलगे छलक थे। तो अभी मैं बिल्कुल अपन छोटे से नानकुन छत्तीसगढ़ी में गीत लिखे हूँ, जेला अभी तक मैं कोई जगह प्रस्तुति भी नहीं दे हूँ, बस ओला मैं लिख के रखे हूँ। बिल्कुल नवा गीत मैं आप सब बर सादर समर्पित करत हूँ, आप मन सुनहु। और आज के जो परिवेश हवे छत्तीसगढ़ में कहो, चाहे पूरा देश दुनिया में कहो, लोगन के जो सोच विचार है जो बिल्कुल मोर कविता ला सुन के आप ला लगी कि तो हर गली, हर गांव, हर घर के बात हरे। तो बस वही कविता ला मैं आप सबके बीच में प्रस्तुत करत हबो कि अब के मनखे मन ला नत्ता कैसे नहीं भाए, ओखरे ऊपर मोरे कविता हरे कि होवत है ना आज भागम भाग के ज़िंदगी में, भाग दौड़ के ज़िंदगी में हम धीरे धीरे भाई है भाई ला बिसरावत है, बहनी है बहनी ला बिसरात है। तो कैसे हमन ला अपन जो रिश्ता नाता है तेला संभाल के संजो के रखना है, ओखरे ऊपर मोरे कविता है। तो सादर आप सब झन ला समर्पित है।
अब के मनखे मन ला बने नत्ता नहीं भाए, अब के मनखे मन ला बने नत्ता नहीं भाए, सबके अंगना दुआर माँ जम्मो सुख नहीं समाए, सबके अंगना दुआर माँ जम्मो नहीं समाए। बेटा के प्रसादे बने बेटी कस बहू पाए। सब जन सोचते बढ़िया बेटा है, अब बिहाव लइक हो गए, बढ़िया बेटी कस बहू पाबो तो का होथे। तो सुनहो, बेटा के प्रसादे बने बेटी कस बहू पाए, के प्रसादे बने बेटी कस बहू पाए। बेटा मधागंज हा तभो ले बने हे, अपन बेटा मधागंज हा तभो ले बने हे, और बहू ह सीता सावित्री कस तभो नहीं सुहाए। अब के मनखे मन ला बने रिश्ता नाता नहीं सुहाए, बने रिश्ता नाता ला निभाए बर नहीं आए। कहूँ जगह बेटा राम बरोबर आए, कहूँ जगह बेटा राम बरोबर आए, सास ससुर कौशल्या दशरथ बरोबर। पर भाग माँ बहू सीता कस नहीं लिखाए, पर भाग माँ बहू सीता कस नहीं लिखाए। चोरहा लबरा और पापी मन के राज है, चोरहा लबरा और पापी मन के राज है। हरिश्चंद्र कस मनखे के कोनो पुछैया नहीं है, हरिश्चंद्र कस मनखे के कोनो पुछैया नहीं है। कलयुग में कोनो लाभ धर्म करम नहीं सुहाए, कलयुग में कोनो लाभ धर्म करम नहीं सुहाए। कैसन दिन और कैसन बादर और कैसन समय है आए, कैसन दिन बादर और कैसन समय है आए। गांव भर ला सगा अपन हितैषी मानत हन, होवत है ना आजकल ही, गांव भर ला अपन सगा हितैषी मानत हन। और एक होती भाई है भाई संग नहीं गोठियाए, एक होती भाई हा भाई संग नहीं गोठियाए। अब के मनखे मन हा बने नत्ता ला नहीं निभाए, सबके अंगना दुआर में जम्मो सुख नहीं समाए। घर में रोज कलेश होथे शरम घलो नहीं आए, घर में रोज कलेश होथे शरम घलो नहीं आए। अपन गृहस्थी बोहाए दूसर ला ज्ञान माटत हन। माँ बाप ला गारी देवत और घर वाली ला डर राय। तो संगी हो, आज के दिन ऐसने हो गए है कि अब के मनखे मन हा बने नत्ता ला नहीं निभाए, अब के मनखे मन हा बने नत्ता ला नहीं निभाए। सबके अंगना दुआर माँ जम्मो सुख नहीं समाए, सबके अंगना दुआर में जम्मो सुख नहीं समाए, जम्मो सुख नहीं समाए, जम्मो सुख नहीं समाए। धन्यवाद संगी। बहुत बढ़िया लगी सा आप मन के ये छत्तीसगढ़ी में कविता है। तो दीदी हम ये जानना चाहते हैं कि आप मन जब छत्तीसगढ़ी बोलते तो बहुत मीठा लगते, कर्णप्रिय लगते आपके छत्तीसगढ़ी बोली है। तो छत्तीसगढ़ी में कविता लिखे बार आप मन कौन कौन से बुक ला पढ़े हो ओला जानना चाहता है। सिरतोन बताऊँ तो मैं हर बुक पढ़े हों, कौन से बुक ला पढ़े हों, बिल्कुल कोई एक खास या कोई एक नामी बुक हो ही ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ी ला मैं जिए हों, मोर जिंदगी है गांव घर में मैं जन्म ले हवो, और छत्तीसगढ़ी हम मोर उठत बिठत जे हमर जे हमर खून में जे समाये है ना, ओला हमला सीखे बर कहाँ चो जायल नहीं लागे। जे हमला नहीं आए, अंग्रेजी है कौन हरे, हमर मौसी है, हमर बड़े दाई हरे, हमर पड़ोसी हरे, तो ओला सीखे बर हमला भाग दौड़ करे लागथे, कोनो जगह जायल लागथे, कहीं पढ़े लागथे। लेकिन अपन माँ ला पढ़े बर ना काखरो कर जायल नहीं लागे, माँ के मौन ला घलो हम समझ जतन। वैसने छत्तीसगढ़ी जे भाखा है, जे बोली है, ओला मैं बचपन ले जन्म धरे हूँ छत्तीसगढ़ में, वो सब मोर रग रग में समाये है। तो ओखर बर में ज़्यादा भाग दौड़ या कहीं अलग से पढ़े के मैं कोशिश नहीं करे हूँ। हमला जे विचार आथे ना वो छत्तीसगढ़ी में ही आथे। हिंदी ला हमला बोले ला पढ़थे, बनाए ला पढ़थे, लेकिन छत्तीसगढ़ी आप मन ला भी बोला, छत्तीसगढ़ आप कभी कहीं सीखे ला नहीं गए हो, या कोनो भी एक छत्तीसगढ़ी जे कलाकार है ओला सीखे के जरूरत नहीं है, काबर वो हमार रग रग में समाये हवे। तो छत्तीसगढ़ी बर में ऐसे कोई विशेष बुक बिल्कुल नहीं पढ़े हवो। वो तो हमर दाई सन गोठियात हन, तो उहल हमला दू ठन चीज़ मिल गई कि अच्छा दाई एला ऐसे बोलिस त एला हम अपन रचना में शामिल कर लेन। हम अपन कका कर बैठेन, कका दू ठन बोली बोल दी से, तो हम वो रचना ला अपन में शामिल कर लेन। तो ए प्रकार से टूटी फूटी भाषा में चार जगह ले मिला जुला के मैं अपन टूटी फूटी भाषा में अपन एक छोटे से रचना करत हूँ, और ऐसने मैं अभी सीखत हवो, बिल्कुल सीखे के चरण में हूँ। अभी मैं कुछ बने नहीं हूँ, लेकिन मोर प्रयास है और एक दिली ख्वाहिश है, एक इच्छा है कि मैं ज़रूर अपन कुल के, अपन छत्तीसगढ़ के, अपन गांव के, अपन परिवारजन के सबके नाम ले क्षेत्र में जाके रोशन करूँ। ऐसा ज़रूर मोर एक इच्छा हवे, और वही और मैं अभी अग्रसर होवत हवो। दीदी आप मन के मैं एक दो ठो कविता ला पढ़े हूँ तो मोला बहुत बढ़िया लगी से, काबर कि लेख लिखना बहुत बड़ी बात होते, काबर कि कोई गायक है तो गाना ला गाथे वो पहचान बना लेते, लेकिन
रचनाकार हा कहीं ना कहीं पीछे रह जाते, जहर अतिक सुघर सुघर रचना ला लिख के कोनो ला देते। तो जानना चाहता हन कि आप मन एकर अलावा और कौन कौन से रचना करे हो, और अभी कौन कौन से संस्था वगैरह से जुड़े हो कि नहीं जुड़े हो, ओला जानना चाहता। जी जी बिल्कुल। मोर जे शुरुआत हुई से लिखे के, जैसे अभी मैं पहली भी बताऊँ कि बचपने में ये सब चीज़ हमोर अंदर प्रफुल्लित होत रही से, जे अब प्रस्फुटित होवत हवे। तो फिर मैं लिखे के सोचे के सोच विचार है बचपन से रही से। फिर का है लड़की जातन हमन हा पढ़ेन लिखेन बिहाव हो गए और सब लोग लइका में भुला गए, वो चीज़ से हम बिल्कुल दूर हो गए कि अब अपन गृहस्थी में रम गए। लेकिन कोरोना काल जब आई से, तो कोरोना काल हा बोलते कि बड़ा विकट परिस्थिति रही से, लेकिन ये विकट परिस्थिति में भी कतनो अकन चीज़ और बहुत आदमी बर ऐसे अच्छा चीज़ हो है, हम वो समय बिल्कुल खाली रहें। हमर करा खुद ला पहचाने के, खुद ला एक नई दिशा दे के हमर पर भरपूर समय रही से। तो ये कोरोना काल हा वरदान कस, खासकर मोर बर वरदान कस बन के आई से। वो कोरोना काल में मोला लगी से कि मैं अपन अंदर के जो क्षमता है, जो चीज़ में कर सकता हूँ, ओखर में मैं थोड़ा ध्यान देऊँ करके, और ये चीज़ में बिल्कुल मोर जो जीवन साथी है वो बिल्कुल मोर भरपूर सहयोग दी से, साथ दी थे कि नहीं तोर अंदर जो इच्छा शक्ति है और तोर कलम में जो ताकत है ते ओला धीरे से निखार और दुनिया के सामने ला करके। तो वही कोरोना काल में मैं हाँ अपन कलम ला फिर से एक नई दिशा दे के प्रारंभ करे हूँ। और वही बीच मोला पता चली से कि बहुत सारा ऑनलाइन मंच जो है वो चलत है। काबर कोरोना काल में बाहर निकलना सबला मना रही से, सब अपन घर में बिल्कुल कैद रहे हन। तो ओ बीच में मोला एक उम्मीद बन के मोर जीवन में आई सबे रश्मि रथी काव्य मंच, जे हाँ ऑनलाइन पटल के माध्यम से सिर्फ छत्तीसगढ़ के ही नहीं बल्कि पूरा देश दुनिया के जम्मो कलाकार मन हा ओखर से जुड़े हैं। और ऑनलाइन उस कार्यक्रम के माध्यम से सबला अपन प्रतिभा ला रखे के, निखारे के एक बढ़िया सुनौरा अवसर जे देवत है। तो मैं रश्मि रथी काव्य मंच के बहुत बहुत आभारी हूँ कि ओकर माध्यम से मैं पुनः अपन आपला फिर से प्रतिस्थापित करे बर एक मोला लक्ष्य मिली से कि नहीं महू कुछ कर सकता हूँ। मैं फिर से लिखना अपन पुनः आरंभ करे हबो। और आज के समय में मैं ऑनलाइन मंच हो गए, जैसे साहित्य पथ, ग्राम टुडे मंच हो गए, गीता श्री संस्था मंच हो गए, ये सब ऑनलाइन माध्यम जे हवे फेसबुक में लाइव चलते, यूट्यूब में लाइव चलते। तो ये सब संस्था के माध्यम से मैं अभी अपन जे कला ला दिखावत हबो। और लाइव कार्यक्रम करे की भी मोला 2-4 बार अवसर प्राप्त होई से। जैसे अभी मोला जबलपुर में बहुत बड़े कला महोत्सव होई से, जी हाँ बहुत जगह के कवि मन हाँ आए रही से, वहाँ में से मोला आमंत्रण आई से। फिर अभी मोर लइका मन का है नानकुन हवे, 2 जन मोर लइका है, तो मैं अभी थोड़ा सा समय अभी बाहर जाके कर पाऊँ वैसे स्थिति परिस्थिति में नहीं हो। तो अभी मैं ऑनलाइन माध्यम से ही, ऑनलाइन पटल के माध्यम से ही अभी मैं जो भी प्रस्तुति है, संचालन है, ओला मैं करत हूँ। और एक बहुत अच्छा बात है कि आपके माध्यम से मोला मानस मंच में भी पदार्पण करे के मौका ए बखत मोल मिली से। और पहला मानस मंच में मैं एक संचालिका के तौर पे अपन प्रस्तुति दे हूँ, जेकर लिए मैं आप ला हृदय से बहुत बहुत आभार देवत हूँ, जो आपके माध्यम से सफल हुई से। तो एक नया पदार्पण मोर हुई से और नवा चीज़ मोला सीखेल मिली से, जेकर लिए आप ला बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी आप मन के एक देशभक्ति कविता है जेला आप मन हाँ बहुत गंभीरता से सोच विचार के लिखे हो, जिसमें एक विवाह भाई है हमार जे मन हाँ आर्मी में जब जाते सरहद में खड़े रहते, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, हमेशा अपन कर्तव्य में डटे रहते, समर्पण के भाव लिए सच्चे लगन निष्ठा के साथ। ओकर मन बर एक बहुत बेहतरीन कविता लिखे हो, वो कविता ला सुनाए के प्रयास करते हो। और वो कविता के रचना कैसे हुई से आपके कलम से ओला जाना चाहता। जी जी बिल्कुल। ये जो रचना हवे वो सचमुच में मैं जितना भी रचना करे हूँ मेले सबले ज़्यादा मोर दिल के करीब है। काबर कि आज हमन जे हंसत खेलत हन, बोलत गोठियात हन, तीज त्यौहार मनात हन, वो सब के श्रेय हमन हमर जे सेना में सरहद में जो सैनिक खड़े है ओखर मन बर है। और वे रचना आप मन सुने हो ग्राम उमरपोटी में एक शहीद हुई से, शहीद जहाँ तक मोल ओकर नाम सही याद है, डोमन साहू,
जे अभी शहीद हुई से ग्राम उमरपोटी में 2-4 साल पहली के ये घटना हरे। और हम और मामा ससुर के गांव हरे और ओला मैं जानत रहे हूँ पर्सनली। तो जब वो शहीद हुई से वो घटना जब घटी से तो ओकर घर परिवार में वो गांव में लोगन के हृदय ला कैसे मतलब विचलित कर दी सो घटना हो। वो दुख ला मैं परिवार वाले मन ला करीबी से वो चीज़ से गुजरत देखे हों तो वो चीज़ ला मैं महसूस करके वहाँ से मोला प्रेरणा मिली से कि मैं एक रचना करूँ। काबर कि कोई भी चीज़ हो आप सबों मन जानते हो कि जब खुद के ऊपर बीतते ना तो फिर हम वो चीज़ और वो भाव ला जे अनुभव करथन वो सुने सुनाए बात में नहीं होए। तो वो अनुभव ला मैं वहाँ देखे हों और सुने हों तो वहाँ से मोला ये प्रेरणा मिली से। और बहुत ही मोर दिल के करीब है रचना। हाँ बहुत लंबा है पर मैं कोशिश करूँ कि आप ला जितना सुना सकूँ। बिल्कुल मैं आप सब ला सादर समर्पित करत हूँ अपन ये रचना शहीदी के रिवाज। आँखों ही नहीं रूह से भी अश्क बहता है, आँखों ही नहीं रूह से भी अश्क बहता है, जब भी बात कोई शहादत की करता है, जब भी बात कोई शहादत की करता है। हमें महफूज रखने की खातिर, हमें महफूज रखने की खातिर हर रोज़ ही उस सरहद पे कोई मरता है, हर रोज़ ही उस सरहद पे कोई मरता है। ये शहीदी का रिवाज। मैं पूछती हूँ अपने राजनेताओं से, इस राजनीति से और अपने देश के परम पद पर विद्यमान जितने भी लोग हैं उनसे कि ये शहीदी का रिवाज और कब तक चलेगा, ये शहीदी का रिवाज और कब तक चलेगा। इस युद्ध के प्रचंड आहूत में और क्या क्या जलेगा, युद्ध के इस प्रचंड आहूत में और क्या क्या जलेगा। काश कि कोई किसी का दुश्मन न होता। हम यही सोचते हैं कि काश ये दुश्मनी ना होती, काश पाकिस्तान और भारत के टुकड़े ना होते। बहुत सारी चीज़ें हम जो आम जन है वो सोचते हैं और जब हम सोचते हैं तो मन से कौन से शब्द फूटते हैं। ये सिर्फ मेरी रचना या मेरे शब्द नहीं है, हर हिंदुस्तानी के शब्द है, हर एक आम जन के ये शब्द हैं कि हम अपने मन में क्या विचार करते हैं। काश कि कोई किसी का दुश्मन न होता तो एक पुत्र, पिता, भाई और पति कभी शहीद न होता, कभी शहीद न होता। न किसी माँ की गोद सूनी होती, न बच्चा अनाथ होता, बहन की राखी न रोती, बहन की राखी न रोती, न पत्नी किसी की विधवा होती, न पत्नी किसी की विधवा होती। अभी उम्र ही क्या थी, अभी उम्र ही क्या थी उस भारत माँ के बेटे की, कुछ फर्ज अधूरे हैं खुद के अपने परिवार की। माँ बाप का 4 धाम, हर एक जिम्मेदार बेटा सोचता है कि मैं अपने माँ बाप को 4 धाम कराऊं, दुनिया दिखाऊं, अपने पत्नी को मैं ये दिलाऊं, अपने बच्चों के साथ खेलूं। हर किसी का अरमान होता है। तो उस भारत माँ के बेटे के क्या अरमान रहे होंगे उसे ही मैंने अपने शब्दों में पिरोया है। अभी उम्र ही क्या थी उस भारत माँ के बेटे की, कुछ फर्ज अधूरे हैं खुद के अपने परिवार की। माँ बाबा का 4 धाम, माँ बाबा का 4 धाम, पत्नी संग हिल स्टेशन अब तक अधूरी है, अब तक अधूरी है। संग सैर सपाटे बच्चों की, संग सैर सपाटे बच्चों की। ये शहीदी का रिवाज और कब तक चलेगा इस युद्ध के प्रचंड आहूत में और क्या क्या जलेगा और क्या क्या जलेगा। उत्सव जब होगा, उत्सव जब होगा, आएगी होली और दिवाली, घर के चिराग बिन हर कोना, घर के चिराग बिन हर कोना होगा खाली खाली, होगा खाली खाली। रंग गुलाल पटाखे त्योहार सब लगेंगे बेमानी, बिन पिया के कैसे सजेगी, बिन पिया के कैसे सजेगी सुहागों वाली थाली, सुहागों वाली थाली। और इस पर हमारे जो राजनेता हैं, हमारे जो बड़े पद पर विद्यमान जो नेतागण हैं वो क्या करते हैं, राजनीति इस शहादत पर, राजनीति इस शहादत पर करके चले जाएंगे, राजनीति इस शहादत पर करके चले जाएंगे। श्रद्धांजलि की आड़ में रुपया पैसा पकड़ाएंगे। आप लोगों ने सुना होगा कि शहीद हो गया तो अरे उसको 1 करोड़ मिला, किसी को 2 करोड़ मिला, किसी को 50 लाख मिला और लोग खुश होते हैं कि चलो उसके परिवार का। लेकिन जिस परिवार का बेटा गया है उससे पूछिए उस 1 करोड़ की कीमत और उसके अपने पुत्र के, उसके भाई के और उसके पति की कीमत। तो क्या होता है, राजनीति इस शहादत पर करके चले जाएंगे, श्रद्धांजलि की आड़ में रुपया पैसा पकड़ाएंगे, पर घर के चिराग बुझ जाने की कीमत क्या है ये ढोंगी राजनेता कभी समझ न पाएंगे, ये ढोंगी राजनेता कभी समझ न पाएंगे। एक ही सवाल अपने अंतर मन से सब करते हैं, किस लिए, किस लिए, किसके लिए, कब, क्या और क्यों, किस लिए, किसके लिए, कब, क्या और क्यों। ऐसी दुखद घटनाएं
नित्य ही घटते रहते हैं, नित्य ही घटते रहते हैं। अंत हो इस शहीदी प्रथा का, हम बस यही दुआ करते हैं, हम बस यही दुआ करते हैं। ऐसा भयावह दृश्य देख, ऐसा भयावह दृश्य देख आँखों में आंसू रहता है। बंद हो खून खराबा, पड़े न ज़रूरत युद्ध का, शांत धारा बन बहे, शांत धारा बन बहे। जैसे नदी का पानी बहता है, जैसे नदी का पानी बहता है। मन भी विचलित होकर, मन भी विचलित होकर अब बस यही कहता है, अब बस यही कहता है, ये शहीदी का रिवाज और कब तक चलेगा, ये शहीदी का रिवाज और कब तक चलेगा। इस युद्ध के प्रचंड आहूत में और क्या क्या जलेगा, और क्या क्या जलेगा, और क्या क्या जलेगा। मैं अपनी ये रचना उस सभी शहीद के परिवारों और सभी शहीदों को सादर समर्पित करती हूँ और इसी भावनाओं से इस रचना को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया रचना आप सबके बीच में थीमा विनोद साहू जी है शहीद के परिवार ला श्रद्धांजलि देते रही से। और एक शायरी कहना चाहूँ पूरा भारत वासी मन के लिए कि 3 रंगों के तिरंगा से मेरा भारत कितना महान है, कि 3 रंगों के तिरंगा से मेरा भारत कितना महान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे न कोई जन्नत जहान है, ताजमहल कुतुब मीनार जैसे न रंगों का कोई शान है। 3 रंगों के तिरंगा से मेरा भारत कितना महान है, मेरा भारत कितना महान है, मेरा भारत कितना महान है। और दीदी आप मन हाँ अपन बहुमूल्य और कीमती समय ला गिरधर संचालक चैनल ला दान दे हो, ओके लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन रचना करे बार कौन कौन से ऐसे विशेष किताब पढ़े पढ़ते ओला जानना चाहता हूँ। तो जो भी हमारे साहित्यकार है, हमें ओखर बुक मन ला पढ़त रहथो। मोला कोई एकदम विशेष नॉलेज या ये क्षेत्र में कोई विशेष अलग से कोई हासिल नहीं है कि मैं कुछ अच्छा करे हूँ। काबर की मोर जो शिक्षा दीक्षा हो है वो मैं साइंस के स्टूडेंट रहे हूँ और मैं मेडिकल छात्र हूँ। हिंदी से मोर दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रही से, लेकिन जो हिंदी के प्रति जो मोर प्रेम है वो बचपन से रही से कि कुछ करना है। लेकिन मोर इच्छा हमेशा रही से कि मैं रचनाकार मतलब पढ़ूँ, जाने की कोशिश करूं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान हो गए, महादेवी वर्मा जी हो गए, मुंशी प्रेमचंद जी हो गए और हमर जे कबीर जी हो गए। मतलब ये सब के पुस्तक मतलब मैं पढ़त रहूँ और बिल्कुल रामचरित मानस भी मैं पढ़थो। तो ये सब चीज़ ला पढ़ के एक मोला विचार आते और वही सबसे मोला प्रेरणा मिलते कि ये चीज महू ये क्षेत्र में कुछ कर सकता हूँ, कोई चीज़ में लिख सकता हूँ। और मोर जो मेन विधा है शहीदी के तो मैं लिखे हूँ छत्तीसगढ़ी में, अभी शुरुआत बिल्कुल करे हबो। और श्रृंगार रस के प्रति मोर जो लेखनी है या कहना चाहिए कि मोर एक विशेष पक्ष है मोर श्रृंगार रस, जे में लिख के मोला आनंद के अनुभूति होते। तो ये सब रचनाकार मतलब पढ़ के ही मोला एक प्रेरणा मिलते और एकरे माध्यम से मैं यहाँ सीखता हूँ। और बिल्कुल आजकल के लइका मन ला भी हमला जाने के पढ़ाए के बिल्कुल ज़रूरत है कि आजकल के लइका मन ये सब चीज़ से दूर होते साहित्य से। तो साहित्य में जोड़े बर मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि घर घर में ना हम रामचरित मानस पढ़न, हमर जे हिंदी के बड़े बड़े रचनाकार हो ओ मन ला पढ़न, ताकि हमार आने वाला जो पीढ़ी है, जो हमर लोग लइके है, तहु मन हमर साहित्य के प्रति अपन विचार रख सके और ओखर मन के रुझान बढ़े। तो बिल्कुल मैं सब रचनाकार मन ला पढ़थूँ और यही सब मन मोर प्रेरणा के स्रोत हरे। दीदी आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहथन कि आप मन हाँ गिरधर संचालक चैनल में अपन बहुमूल्य और कीमती समय ला दान दे हो। और आप मन के रचना तो सराहनीय है, आपके कला है। तो और श्रोतागण मन ला का कहना चाहो जाति विराती अपन अभी के जो वर्तमान में जौन हमारे छत्तीसगढ़ में गीत आवा थे, रचना आवा थे, अलग अलग प्रकार के आते। कुछ रचना तो मंत्रमुग्ध कर देते, सुनबे तो कर्णप्रिय लगते, लेकिन कुछ रचना ला सुन के बड़ा अचंभा महसूस होते कि हमारे छत्तीसगढ़ में जौन छत्तीसगढ़ ला कला संस्कृति साहित्य के नाम से जाने जाते, जी हाँ राम भगवान हाँ 10 वर्ष आके गुजारा करी से, जी हाँ प्रभाव पड़े है आस्था के, तो आस्था के नाम से छत्तीसगढ़ ला जाने जाते। तो ओकर मन के बारे में का कहना चाहो। बिल्कुल छत्तीसगढ़ बिल्कुल आस्था के केंद्र है और एक बहुत बड़े पहचान हमारे छत्तीसगढ़ वासी बन के ये हरे कि हम बिल्कुल भोला भाला हन। हमला जे कोई आके कहीं बोल दिस समझा दिस, जे हमला कहीं बता दिस, हम ओकरे और मुड़ जथन। तो ऐसने कई अभी प्रचलन भी हो है कि बाहरी
लोगन मन भी आके यहाँ कलाकार मन ह भी छत्तीसगढ़ी बाहर के भी आए, सब आमंत्रित है, सब ला हबे। लेकिन एक चीज़ के विशेष ध्यान रखे कि हमर जे छत्तीसगढ़ के परंपरा है ओला ओझल मत करे। मतलब छत्तीसगढ़ के जे संस्कृति है, जे गीत संगीत हबे अतना कर्णप्रिय और अतना सराबोर मन ला करे वाला है, ओमे फुहड़ता झनलाए। काबर कि अभी बहुत सारा चीज़ में ऐसने होते कि हम छत्तीसगढ़ी बोली के गीत संगीत कतक अच्छा है, ओमे हम छत्तीसगढ़ी में ही हम कायम रहन, अपन कर्मा ददरिया लोग अपन जो भी गीत हबे तेमे रहन। बाकी ओमे जो नया आजकल मिश्रित हो गए हबे वो में फुहड़ता आते, वो चीज़ से हमला बिल्कुल बचना चाहिए। और अपन छत्तीसगढ़ के जे कला है अलग अलग रूपरेखा दे के ओले अलग पहचान देबर हमला जे भी छत्तीसगढ़ में साहित्य प्रेमी हो मन ला आगे आए के ज़रूरत है। और बिल्कुल आगे आके अपन छत्तीसगढ़ के कला ला बचाए बर अपन कदम उठाना चाहिए। और चूँकि मैं अभी आप सब ला बताए हूँ कि मैं श्रृंगार रस जे है मोर बड़ा प्रिय क्षेत्र है, तो मैं आप मन ला जाति बिराती जावत जावत में अपन श्रृंगार रस के और अपन माया प्रेम के, हालांकि ये छत्तीसगढ़ी का मोर रचना नो हरे, हिंदी रचना है, फिर मैं अपन श्रृंगार रस के एक रचना आप मन ला सुनाए बर चाहूँ। आपसे वो चीज़ के मोला इजाज़त है, फिर मैं वो रचना ला आप ला सुनाता हूँ। आप मन हाँ तो इसे बढ़िया बढ़िया रचना करे हो और जाति बिराती आपके ये रचना ला भी सुनना चाहतन और श्रोतागण मन ला परोसे के प्रयास करते हो आप मन। बिल्कुल, चूँकि मैं हाँ हिंदी में ज़्यादा लिखे हूँ, छत्तीसगढ़ी के अभी प्रयास है, तो हिंदी के अपन एक सुघर जो श्रृंगार रस सराबोर जो मोर रचना है ओला मैं आप सब ला सुनाना चाहूँ। ओला सुनाए के पहले एक छोटा सा भूमिका बांधे के प्रयत्न करूँ ताकि आप सबो जन हाँ मोरे जे रचना है ओखर से जुड़ सको। तो जैसे ही हम एक युवा अवस्था में आथन, एक बहुत ही सुंदर चीज़ से हम सब गुजरथन जेला हम कथन प्रेम। प्रेम हर चीज़ में है, माता से, पिता से, भाई से, बहन से, एक प्रेमी से, अपन संतान से। तो वही प्रेम के ऊपर में और ये रचना है। और जब हम हाँ बुजुर्ग हो जबो और जब हम हाँ अपन जीवन साथी सन जब बैठ के हम अपन पुराना दिन लगता करके कि कैसे हम सुरता करबो तो हमला कतक खुशी के आनंद और अनुभूति होही, वही ला मैं अपन रचना में समाहित करे हूँ। सब आप सब बर में सादर समर्पित करत हूँ अपन रचना जेकर शीर्षक है यादें पुरानी। यादों ने यादों से कहा, यादों ने यादों से कहा, लौट के चल उस याद में, आ लौटे फिर उस दिन में, उस अलबेली रात में। जब किसी का प्रेम विवाह होता है और वह अपने पति के साथ बैठकर उस चीज़ को याद करती है कि कैसे तुमने मुझे प्रेम निवेदन किया था, कैसे मैंने स्वीकारा था, तब एक प्रेमी युगल जो है वो जब 60 बरस के हो गए हैं और बैठ के कैसे याद कर रहे हैं, आपको मैं उस क्षेत्र में लेके चलती हूँ। तेरे प्रेम निवेदन को जब मैंने सहज स्वीकारा था, तेरे प्रेम निवेदन को जब मैंने सहज स्वीकारा था, जब तेज हुई दोनों की धड़कन, तेज हुई दोनों की धड़कन, मन को ले चल उस याद में, आ लौटे अब उस दिन में, उस अलबेली रात में। और क्या होता है जब हम प्रेम में होते हैं, धीरे धीरे हौले हौले, धीरे धीरे हौले हौले, प्रीत हमारा बढ़ने लगा। छुप छुप कर मिलते थे दोनों, कैसे कैसे बहाने थे। आज भी आज से भी ज़्यादा आता है मज़ा उस याद में, आ लौटे हम उस दिन में, उस अलबेली रात में। मैं और तुम जब हम हुए थे। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वे लोग जिनका प्रेम होता है और प्रेम के साथ साथ प्रेम विवाह भी संपन्न हो जाता है। और जब प्रेम विवाह संपन्न होता है तो वो कैसी खुशी की अनुभूति होती है, वो प्रेमी युगल जोड़ा ही उसे महसूस करता है, जिस सबको मैं आपके समक्ष लेकर आ रही हूँ। मैं और तुम जब हम हुए उस मंडप गोधूलि बेला में, दोनों के दिल
एक हुए लोगों से भरी उस मेला में, शुभ आशीष मिला सबका हमको, जीवन धन्य हुआ उस याद में। आ लौटे फिर उस दिन में, उस अलबेली रात में। और एक जो स्त्री होती है वो किस तरह से अपना प्रेम समर्पित कर देती है, उस पर मैंने लिखा है, चूड़ी कंगन नथ और बिंदी, चूड़ी कंगन नथ और बिंदी, पहन मेरा श्रृंगार हुआ, फिर प्रणय सेज पर सब कुछ अपना, प्रणय सेज पर सब कुछ अपना, मैंने तुझ पर वार दिया, चल उस याद में मेरे साजन, चल उस याद में मेरे साजन, उस मिलन की रात में। आ लौटे फिर उस दिन में, उस अलबेली रात में। यादों ने यादों से कहा, लौट के चल उस याद में। आ लौटे फिर उस दिन में, उस अलबेली रात में, उस अलबेली रात में, उस अलबेली रात में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। बहुत बढ़िया दीदी, आप मन हा हिंदी साहित्य के श्रृंगार रस पर आधारित ये जो कविता, ये जो गीत ला लोगन मन के बीच में परोसे हो, और बहुत बढ़िया लगी सापन से गोट बात करके। बहुत बढ़िया लगते जब बीते हुए दिन ला याद करबे, सुरता करबे तो, और आप मन सुरता पर आधारित ये गीत ला लिखे हो, ओके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी हो, आप मन सुनत रहे हो दीदी थ्रीमा विनोद साहू जी के मधुर वाणी, जौन हा अपन कविता के माध्यम से बहुत कुछ आप हमन ला दी से उपहार स्वरूप, जेमा बहुत कुछ सीखे ला भी मिली से, जाने ला भी मिली से, और ऐसने सुघर सुघर कलाकार मन से आप जम्मो कला प्रेमी मन ला मिलाए के प्रयास करबोन। आप मन हाँ ये वीडियो ला देखे हो, सुने हो, और अपन स्नेह प्यार माया दुलार आशीर्वाद दे हो, ओके लिए तो आप मन ला हृदय के आंतरिक गहराई ले में बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद व्यतीत करत हूँ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।